गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज व्लॉग की शुरुआत सुबह सुबह से हो रही है। तो सबसे पहले हम भागे, मस्जिद में कुछ ऐलान कर रहे थे तो हम भागे तो सुना कि वोटर आईडी बनाने के लिए बोल रहे हैं। तो मैं वापस निराश होकर वापस आई और आके ब्रश करने लगी तो हमें एक शॉकिंग न्यूज़ मिली, जो कि मेरे सास की जो तायरी बहू हैं उनका इंतकाल हो चुका था। कैंसर के चलते उनका इंतकाल हुआ था। तो हम ब्रश करने के बाद थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद सीधा वहाँ पे भागे, जो कि हमारे जहाँ हम रहते हैं वहाँ से लगभग आधा 1 घंटे की दूरी पर उनका घर था। तो हम वहाँ पर गए, वहाँ पे जाके जनाजे पर शरीक होने के बाद जो कि मैंने उनको कभी भी नहीं देखा था। शायद मैंने देखी थी या उनको भूल गई थी, पता नहीं, लेकिन मैंने उनको नहीं देखा था। उनके जनाजे के दिन ही देखा था। ये मेरी आंखें सूजी हुई क्योंकि रात भर मेरा जो बेबी है, रयान है, वो नहीं सोता। मुझे भी उसे गोद में लेके बैठना पड़ता है उसके साथ। तो ये मेरी आंखें बहुत सूज गई हैं। दिन ब दिन मेरी भी तबीयत ख़राब होती जा रही है। जब इंसान को प्रॉपर नींद नहीं मिलती तो इंसान ना अंदर से चिड़चिड़ा हो जाता है या तबीयत भी ख़राब होने लगती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। प्रॉपर नींद नहीं मिलने के कारण मेरी भी आंखें सूज रही थी। मुझे भी थोड़ा सा हेल्थ इशू हो रहा था। तो ये पाउच मेरे भाई ने मुझे लेके दिया। उसके बाद हम वहाँ पर गए थे तो इतना उदासी का माहौल हो गया था। तो उन्होंने सब लोगों के लिए चाय बना के दी। हमने चाय पी। तो ये मेरी बड़ी सास हैं, जो कि मेरे सास की बड़ी बहन है, वो मेरे बेबी को चॉकलेट खिला रही है। रयान ने दोपहर में कुछ नहीं खाया था क्योंकि वहाँ पे कुछ नहीं मिला उसको खाने के लिए। वो जो उन्होंने वहाँ पे खाना लिया था वो थोड़ा सा स्पाइसी हो गया था, तो वो रयान ने नहीं खाया, इसीलिए उसने कुछ नहीं खाया था। जब हम घर वापस आए तो मैंने फटाफट से सबसे पहला काम हाथ पैर धो के उसको खिलाया था। उसके बाद ये हम वापस आ रहे हैं तो रयान सो गया था रास्ते में। उसके बाद हम यहाँ से सीधे हमारे खाला सास के घर गए। वहाँ पर बच्चे ट्यूशन के लिए आए हुए थे, जो कि मेरी खाला सास की जो बड़ी बेटी है वो टीचर हैं, वो शाम में बच्चों को ट्यूशन भी लेती हैं। तो हम वहाँ पे गए। बच्चों को देख के रेहान का तो रिएक्शन कुछ और ही था क्योंकि उसे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो हम वापस घर पे आए। हमारे घर आने के बाद मेरी खाला की जो बेटी है उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि इसकी बेटी का स्कूल डे है, तो उसे क्या तुम मेरी बेटी को मेहंदी लगा दोगी। तो मैंने भी हाँ बोल दिया क्योंकि बहुत साल हो गए थे मेहंदी लगाए। मैंने खुद भी नहीं लगाई, दूसरों को भी नहीं लगाई थी, जो कि मैं सारे डिज़ाइंस को भूल चुकी थी। इसलिए याद करने के लिए वापस मैंने फिर से फटाक से फ़ोन किया। फ़ोन करके बोला कि हाँ मैं तैयार हूँ, मैं लगा दूँगी, लेके आ जाओ अपनी बेटी को। तो वो लेके आई थी। इतना भी अच्छा नहीं लगाती और इतना भी बुरा नहीं लगाती भाई, अच्छा थोड़ा मीडियम तो लगा ही लेती हूँ। और घर पर वो मेहंदी लगा के गई। उसके घर पीछे ही मेरे अम्मी अब्बू आए, जो कि मैं बहुत दिन से उनको बुला रही थी, आइए। तो फाइनली उन्होंने अब टाइम निकाला हमारे घर आने के लिए। तो आते ही काउंट करके गिन लीजिए, मेरे अब्बू को हर 2 मिनट में चाय चाहिए ही होती है। तो मेरी अम्मी की ज़िंदगी तो आधी पूरी चाय बना के गुजर गई मेरे अब्बू के लिए। तो हम सबसे पहले मेरे अब्बू के लिए चाय लेके जा रहे हैं। मैं जा ही रही थी कि मुझे लगा कि कप में थोड़ी सी चाय मैंने डाली है। उसके बाद मैं फिर वापस आके फिर से उसको फिल करके मैं लेके जा रही हूँ मेरे अब्बू के लिए। उसके बाद उन्होंने चाय पी और थोड़े बैठे। मेरे अब्बू ने साफ मना कर दिया था बिरयानी खुश्के वगैरह के लिए, क्योंकि उनका मन भर चुका था रोज़ बिरयानी रोज़ खुश्के खा के। इसलिए उन्होंने मुझे अगर दाल खाना बनाओगी तभी आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा कह के साफ बोल दिया था। इसलिए मैंने उनके लिए दाल खाना बनाया और एक कबाब थोड़ा सा फ्राई किया था। उसके बाद मेरी अम्मी चिकन नहीं खाती तो मैंने उनके लिए ऑमलेट डाला था, क्योंकि वो चिकन वगैरह